नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार सिंह। मैं आज आपको थाईलैंड के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये एक बहुत छोटी कंट्री है, बौद्धिस्ट कंट्री है, जिसमें 95% लोग बौद्ध हैं और 4% लोग मुस्लिम हैं और 1% लोग अदर्स में आते हैं, जिसमें हिंदू और क्रिश्चियन आते हैं। ये इंडिया से बिल्कुल पास में ही है, म्यांमार से जुड़ा हुआ है। एक तरफ मलेशिया है और वियतनाम और कंबोडिया से घिरा हुआ है। इसकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, 80 लाख है। और इसमें टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वर्ल्ड में जो सबसे पहले नंबर पे टूरिज्म में आता है वो है फ्रांस, और दूसरा है स्पेन, और तीसरे नंबर पे आता है थाईलैंड। तो थाईलैंड बहुत ही इकोनॉमिकल कंट्री है, लेकिन वहाँ बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। वहाँ का कल्चर बहुत खूबसूरत है, वहाँ का थाई फूड बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पे लोग जाना बहुत पसंद करते हैं। और मैं इसका इतिहास बता दूं, यह कंट्री कभी किसी का गुलाम नहीं रहा, और 1949 से पहले इसका नाम था सियाम, लेकिन 1949 में इसका नाम रख दिया गया थाईलैंड। थाई का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र, और ये किसी कंट्री का कभी गुलाम नहीं रहा। उसके बाद अब आजकल संवैधानिक राजशाही है। वहाँ पर राजा वहाँ का सबसे मुख्य होता है, उसी के अंतर्गत शासन वहाँ पे चलता है। वो थाईलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है, इंडिसिप्लिन कंट्री है। वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। कभी मैंने किसी को वहाँ पे भीख मांगते हुए नहीं देखा। और आपका वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है, और वहाँ का मार्केट, वहाँ का बिजनेस, और वहाँ सभी लोग बहुत हर तरीके काम करते हैं। स्ट्रीट फूड वहाँ का बहुत लोग हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादातर लोग वर्ल्ड से घूमने जाना पसंद करते हैं। और वर्ल्ड का ये तीसरा कंट्री है जहाँ पे ज़्यादा लोग घूमने जाते हैं। वहाँ की जनसंख्या है सिर्फ 80 लाख, लेकिन वहाँ प्रतिवर्ष लोग 2.5 करोड़ लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। सबसे ज़्यादा लोग वहाँ जो घूमने जाते हैं वो चाइना से आते हैं, और उसके बाद मलेशिया, और तीसरे नंबर पे है इंडिया। इंडिया से भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग वहाँ चाइना से घूमने आते हैं, क्योंकि मलेशिया में जो बसने वाले लोग थे वो ज़्यादातर चाइना से ही आए थे, और मलेशिया में और थाईलैंड में बस गए थे। तो थाईलैंड में प्रतिवर्ष, एक जो मैंने गूगल में सर्च किया, उसमें 2 लाख चाइनीज लोग आके वहाँ के थाई कल्चर में आके बस जाते हैं और वहीं रहने लगते हैं। तो थाईलैंड में बहुत ही घूमने लायक जगह हैं, और वहाँ पे मेनली 4 जगह ऐसी हैं जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पे जाना पसंद करते हैं। एक तो पहला वहाँ की जो कैपिटल है बैंकॉक, और दूसरी है पटाया, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा है फुकेट और कराबी। ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। आपको अगर साउथ थाईलैंड जाना है तो आपको वहाँ पे पटाया और बैंकॉक 2 शहर हैं जहाँ पे आप घूम सकते हैं। अगर आप नॉर्थ थाईलैंड पे जाते हैं तो वहाँ फुकेट और कराबी है। और इन चारों जगहों पे एयरपोर्ट है, लेकिन आप जो पटाया में एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इसलिए आप अगर थाईलैंड जाना चाहेंगे, साउथ थाईलैंड को अगर घूमना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप स्वर्ण भूमि बैंकॉक में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है। एक और एयरपोर्ट वहाँ पे और है, लेकिन वो डोमेस्टिक है, इसलिए आप स्वर्ण भूमि में अपना टिकट बुक कराएं। अगर आप इंडिया से जाना चाहते हैं तो बेहतर है आप अपनी कंट्री से ही अपना टिकट बुक कराएं, और वहाँ की एयरलाइंस है थाई स्माइली। आप उससे प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड कर लें, और उससे सीधे आप अपना टिकट बुक करें। 7,000 लगभग आपका यहाँ से जाने का लगेगा, और आने का 7,000 रुपया। आप थाईलैंड जब पहुँचेंगे तो आप सबसे पहले जाएं पटाया घूमने। पटाया में आप बैंकॉक से आप पटाया जाएं, और पटाया में 2 दिन घूमे, उसके बाद आप लौट के 3 दिन आप बैंकॉक घूमे, और उसके बाद आप घर वापस आ जाएं। तो
वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, आपका कोई फीस नहीं वहाँ पे कोई पड़ता है। आपको सिर्फ आपको रिटर्न टिकट दिखाना पड़ेगा, होटल की बुकिंग दिखानी पड़ेगी और पासपोर्ट आपका क्लियर होना चाहिए। बस 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पे दिखाने होंगे। इसके बाद आपको इमिग्रेशन मिल जाएगा। आप पटाया वहाँ से आराम के साथ, बैंकॉक से आप एयरपोर्ट से निकल के आप निकलेंगे, वहाँ से आप टैक्सी के माध्यम से जा सकते हैं या लग्जेरियस बस के माध्यम से जा सकते हैं। टैक्सी का किराया है 1000 बात और बस का किराया है सिर्फ 250 या 300 रुपया पर हेड। तो बहुत अच्छा है, आप बस से भी जा सकते हैं। वहाँ का बसें बहुत अच्छी हैं, सड़कें बहुत ही नीट एंड क्लीन है और हाईवे है। वहाँ से आप पटाया 2 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। पटाया में घूमने वाली जगह सिर्फ 4 है जहाँ तक ज़्यादातर टूरिस्ट घूमते हैं। एक है वहाँ का अंडर वाटर वर्ल्ड, दूसरा है वहाँ का अल्काजार कैबरे, तीसरा है कोरल आइलैंड और चौथा है वॉकिंग स्ट्रीट। वहाँ का जो सेंट्रल पटाया में आप होटल बुक करें, वहाँ सुकुम्बित रोड है। आप ग्वाईबोबो से या मेक माई ट्रिप से या ट्रिप एडवाइजर से किसी से भी आप अपना बुक कर सकते हैं। वहाँ एक्टिविटी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप अगर सेंट्रल पटाया में अगर आप अपना होटल लेते हैं तो आप वहाँ आसानी से पैदल या आप टुक टुक से या टैक्सी से आप जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल पास में ही है, सब 1 किलोमीटर के ही अंदर है। वहाँ पे सुकुम्बित रोड है। सुकुम्बित रोड पे अगर आप होटल लेते हैं तो वहाँ से आप अल्काजार या आप अंडरवर्ल्ड वाटर जा सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा पहले अंडरवर्ल्ड वाटर के बारे में। अंडरवर्ल्ड वाटर एक्वेरियम है, ये वहाँ पे मैरीन लाइफ है और बहुत खूबसूरत है। अक्सर टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाते हैं या उनको जानकारी नहीं है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप उनको ज़रूर ले जाएं, वहाँ पे बहुत आपको मज़ा आएगा। वहाँ पे 5 एकड़ में फैला हुआ एक्वेरियम है और वहाँ पे लगभग 5000 मैरीन एनिमल्स हैं और पूरा 100 मीटर की एक टनल है। टनल के अंदर सेंट्रलाइज एसी है और वो कांच से घिरा हुआ अंदर पानी है, उसके अंदर मैरीन एनिमल्स रहते हैं। जोन में वो बटा हुआ है। आपको फिश जोन में फिशेस आपको मिलेंगी, कोरल जोन में कोरल्स आपको दिखेंगे। शार्क जोन अलग रखा जाता है क्योंकि वो दूसरी छोटी मछलियों को खा लेता है, इसलिए उसको अलग रखा जाता है। और जेलीफिश अलग रखी जाती है, वो अलग जोन होता है। तो आप एक एक करके वहाँ पे 1.5-2 घंटे का आपको टाइम लगेगा और वहाँ का किराया है 500 बात, मतलब आपको 1000 या 1200 रुपये आपको पड़ेगा। 1.5 से 2 घंटे आपको लगेंगे वहाँ घूमने में और आपको बहुत मज़ा आएगा। आप वहाँ फोटोग्राफी करेंगे, आपको वहाँ पे गर्म नहीं लगेगी, उमस है क्योंकि वहाँ पे थाईलैंड में गर्मियों में आप वहाँ पे न जाएं। वहाँ का जाने का जो समय है वो नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इस महीनों में आप जाएं। आपको वहाँ पे बिल्कुल सीजन बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप मई और जून में जाते हैं तो आपको बहुत गर्म लगेगी, इसलिए आप इन मौसम पे मत जाएं। और उस मई और ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अगर आप जाते हैं तो आपका क्लाइमेट वहाँ पे 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। आप बिल्कुल टी शर्ट और हाफ पैंट में आप पूरे शहर में घूम सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप फुल पैंट पहने, वहाँ का कल्चर ऐसा है और कोई उसका ऑब्जेक्शन नहीं है। और तो आपको मैं आज खाली अंडरवर्ल्ड वाटर के विषय में ही आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ और मैंने वहाँ पे जो अपने वीडियो और फोटोग्राफी जो मैंने करी थी वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो आप उसको देखें और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि अंडरवर्ल्ड वाटर उसको छोड़ नहीं सकते हैं, एक्वेरियम है, आप उसको ज़रूर देखें। और आज का मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। देखने के लिए धन्यवाद।